अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं ख़ावर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सरकार। आपने आज का पंजाब असम्बली में ये जो ड्रामा हुआ है ये तो देख लिया होगा कि किस तरह से हुआ है। और एक पार्टी ने 186 वोट लिए और वो पार्टी हार गई, वो वज़ीर आला हार गया, और जिसने 179 वोट लिए वो जीत गया। आखिर ये कैसे हुआ है? और ये जो स्पीकर ने रूलिंग, डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी है, ये किस कानून के मुताबिक दी है? तो यहाँ पे थोड़ा सा सोचना ये है कि यहाँ पे जो आइन में आर्टिकल 63 है उसमें वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि जो वोट देना है उसका इख्तियार पार्लिमानी लीडर के पास है। किसी भी पार्टी का एक पार्लिमानी लीडर होता है, जो पार्टी चेयरमैन जो होता है वो अनाउंस करता है अपने मेंबरान में से कि ये मेरा पार्लिमानी लीडर है, पार्लियामेंट में ये लीडर है बंदा मेरा, चाहे उसके तादाद 2 के बराबर भी हो, लेकिन उनमें से भी एक पार्लिमानी लीडर होता है। अब काफ लीग का जो पार्लिमानी लीडर था पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में, वो थे जनाब सज्जाद अहमद भट्टी साहब। अब सज्जाद अहमद भट्टी ने कल अपने मेंबरान को, 10 मेंबरान को बिठा के ये फ़ैसला किया था और एक लेटर भी शाया किया था कि कल हमने जो वोट देना है वो अपने नुमाइंदा, जो हमारा पार्टी का ही नुमाइंदा है परवेज़ इलाही, उसको वोट देना है। लेकिन आज जब वोट डाले गए तो वोट डालने के बाद जो तादाद पीटीआई को हासिल हुई वो 186 की तादाद, 186 की तादाद हासिल हुई पीटीआई को। तो आम तौर पे देखा जाए तो पीटीआई ने 7 वोट ज़्यादा लिए हैं नून लीग से और बाकी इत्तेहादी जमातों से, लेकिन उसके बावजूद जो पीटीआई का वोट है 10 वोट वो काउंट नहीं किए गए। पीटीआई के अपने टोटल वोट 176 थे और उनमें से 10 वोट जो थे वो काफ लीग के थे। अब यहाँ पे देखना ये है कि जो डिप्टी स्पीकर है उसने ये फ़ैसला क्यों दिया कि मैं इन 10 वोटों को ख़ारिज करता हूँ कि ये वोट जो है वो गिने नहीं जाएंगे, और पीटीआई के जो ओरिजिनल वोट हैं वो 176 है, वो ही काउंट होंगे, और इसके मुकाबले में हमज़ा शहबाज शरीफ के वोट 179 है। तो 3 वोटों से हमज़ा शहबाज शरीफ बकौल डिप्टी स्पीकर जो है दोबारा वज़ीर आला पंजाब जो है वो मुंतखब हो गया है। लेकिन ये फ़ैसला चूँकि आपको इल्म है कि सुप्रीम कोर्ट में जाएगा दोबारा सिरे से, और अगर परवेज़ इलाही भी बन जाता तब भी इस मामला ने सुप्रीम कोर्ट में जाना था, क्योंकि हमारे सियासी लोगों में वो इखलाकी जो इक़दार है वो ख़त्म हो चुकी हैं। इनमें फ़ैसला करने की जो ताकत है वो जो पहले सियासत नवाबज़ादा नसरुल्लाह में और पहले जो लोगों में एक ताकत होती थी वो ख़त्म हो चुकी है इनमें, और एक दूसरे की जैसे बच्चे आपस में लड़ रहे होते हैं, इनका ये सूरत हाल बनी हुई है। लेकिन आप देखना ये है यहाँ पे कि आया डिप्टी स्पीकर ने ये फ़ैसला क्यों दिया है। आइन के आर्टिकल 63 के मुताबिक वहाँ जो लिखा हुआ है, जो आगे से राजा बुशारत जो है वो डिप्टी स्पीकर को बता भी रहा था कि आइन के 63 के मुताबिक जो पार्लियामेंट, जो सूबाई असम्बली है, उसका इख्तियार जो है वो वोट का इख्तियार जो है वो है पार्लिमानी लीडर के पास, और पार्लिमानी लीडर जो है वो काफ लीग का वो कह चुका है कि वोट जो है वो परवेज़ इलाही को देना है। लेकिन डिप्टी स्पीकर ने इसको रूलिंग इस तरह किया कि आपको याद है जैसे कि अभी जो ज़िमनी इंतखाबात हुई हैं, इन ज़िमनी इंतखाबात में जो 20 बंदे डी सीट हुए थे वो थे पीटीआई के बंदे, कुछ बंदे आज़ाद उम्मीदवार थे और वो जीत के पीटीआई में शामिल हुए थे, और पीटीआई के 10 अपने बंदे थे। और जब हमज़ा शहबाज ने अदम तहरीक लाई थी बुज़दार के ख़िलाफ़, तो उस वक्त इन 20 बंदों ने हमज़ा शहबाज को वोट दिया था पीटीआई से निकल के। लेकिन इसके मुकाबले में चली गई थी पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में ये पटिशन दाखिल की थी कि चेयरमैन के फ़ैसले, पार्टी चेयरमैन के फ़ैसले के ख़िलाफ़ कोई एनपीए या एमएनए वोट कास्ट नहीं कर सकता किसी दूसरी पार्टी को। पार्टी चेयरमैन जो फ़ैसला देगा
वहीं पे फैसला, वहीं पे वोट जाना चाहिए। इससे कतई नज़र के आइन क्या कहता है, आइन तो कहता है पार्लिमानी लीडर जो है वो मुंतखब करेगा, लेकिन उस वक्त पार्लिमानी लीडर इमरान खान का जो था वो भी यही कह रहा था कि महमूद रशीद थे, आई थिंक सो, कि पार्लिमानी लीडर भी यही कह रहा था कि वोट जो है वो बुज़दार को देने या परवेज़ इलाही, उस वक्त भी परवेज़ इलाही था, परवेज़ इलाही को देने। लेकिन अब उस डिप्टी स्पीकर ने, दोस्त मिज़ारी ने, उस सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, ये दिया था कि इन 20 लोगों को डी सीट कर दिया था और इनको, इनकी रुकनीत मुअत्तल करके इनको कहा था कि आप जो हैं वो पार्टी के चेयरमैन के बगैर, उनसे पूछे बगैर यानी उनकी मर्ज़ी के बगैर फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकते। अगर आपने वोट फ्लोर क्रॉस करके दिया तो आप डी सीट हो जाएंगे, और उन्होंने वोट दिया था और वो डी सीट हो गए थे। और उसी बुनियाद पे फिर ये इलेक्शन हुई है 20 हलकों में, और पीटीआई ने जिनमें से 15 सीट जीते। अब डिप्टी स्पीकर जो है, अब जो दोस्त मिज़ारी है, इसने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को सामने रखते हुए चौधरी शुजाअत के का लिखा हुआ एक ख़त, और जिसके नीचे उसके साइन मौजूद हैं, उसका ख़त लहरा के बताया कि चौधरी शुजाअत जो इस पार्टी का सरबराह है, चेयरमैन है, जिसके नाम पे पार्टी रजिस्टर्ड है, वो चौधरी शुजाअत है। और चौधरी शुजाअत ने कहा है अपने 10 MPs को कि मेरा वोट, मेरी पार्टी, इन अपने जो इनके MPs हैं वो हमज़ा शहबाज को वोट दें। ये चौधरी शुजाअत ने एक लेटर लिखा था अपने, लेटर आपको पता है किसने लिखवाया, जरदारी पूरी रात वहाँ बैठा रहा और उसने किस तरीके से साइन करवाए आप लोग जानते हैं। उसने 2 ख़ानदान, वो उस ख़ानदान में फूट जरदारी ने पढ़ा दी, खैर इसको बाद में बयान करेंगे। अब जो डिप्टी स्पीकर है वो ये कह रहा है कि मैं इस फैसले को, कतई नज़र के आइन क्या कहता है, मैं इस फैसले को देखूंगा जो सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी थी कि पार्टी चेयरमैन की इजाज़त के बगैर MPA या MNA वोट नहीं कर सकता। अगर वोट करेगा तो फ्लोर क्रॉसिंग होगी और उसकी डी सीट हो जाएगी। अब अगर परवेज़ इलाही बन जाता तो नून लीग चली जाती अदालत के पास और कहती कि शुजाअत ने चूँकि साइन की हुई हैं कि वोट देना था हमज़ा को और जीत गया वो, तो दोनों सूरतों में ये मामला अदालत में जाना था। अब देखते हैं कि अदालत इस पर क्या फ़ैसला करती है। अदालत इनको 10 मेंबरान को डी सीट दोबारा सिरे से भी कर सकती है, डी सीट, क्योंकि अदालत का एक फ़ैसला आया हुआ है कि पार्टी के बगैर वोट नहीं देना। तो अदालत हो सकता है कि इसको डी सीट करते, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई तीसरा बंदा मिले और मिल के शुजाअत को ये समझाए और शुजाअत अपने फ़ैसले पे नज़रसानी करे और दोबारा सिरे से एक बयान जारी करे कि मुझसे गलती हो गई थी, या मेरे पार्टी के वोटों ने जो वोट दिया है वो ठीक वोट दिया है, वो मुझसे जो लेटर लिखवाया गया था वो गलती से हो गया, या मुझसे जिस तरीके से भी साइन करवाए गए हैं मुझसे, वो अगर इससे इनहराफ कर दे इस लेटर से तो मुमकिन है। अदरवाइज़ जो है जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये फ़ैसला दे सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को आइन भी देखना होगा। आइन के मुताबिक पार्लिमानी लीडर जो है उसको इख्तियार है कि वो फ़ैसला करे कि पार्टी का नुमाइंदा, पार्टी का MPA MNA किसको वोट देगा। तो आइन ने इख्तियार दिया है पार्लिमानी लीडर को। तो पार्लिमानी लीडर अगर एक पेज पे है तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि आइन के मुताबिक चले और आइन के मुताबिक उस चीज़ का फ़ैसला करे। अब चलते हैं कि ये आखिर ऐसा हुआ क्यों है। आप लोगों को इल्म है कि जब किसी की जान निकल रही होती है तो ख़ासकर किसी, मैं अब ऐसा कहने नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं यूँ समझता हूँ कि करप्ट माफिया की जब जान निकल रही थी तो इसने तड़पना शुरू किया, और इतना तड़पा कि जरदारी जो एक सब पे भारी था वो इमरान खान ने उसे इतना हल्का कर दिया कि वो चौधरी शुजाअत के पाँव में जा बैठा और उसके घुटनों को हाथ लगाया। ये वो इमरान खान है कि जिसको ये कहते थे कि ये मुंह और ये मसूर की दाल,
इमरान खान के कहने पे हम इस्तीफ़ा नहीं देंगे, लेकिन इन्हें इमरान खान ने वो तिगनी का नाच नचाया है कि ये लोग अपनी सियासतें भूल के, अपने अब्दी दुश्मन भूल के एक दूसरे के साथी बने हुई हैं। और कल तक एक दूसरे को जो चोर चोर कहते थे, लुटेरा लुटेरा कहते थे, और लेकिन आज एक दूसरे से बगलगीर हो चुके हैं और एक दूसरे के साथी बने हुए हैं, फ़कत इसलिए कि इनके करप्शन के केसेस बाज जाएँ। इनको इल्म है कि आज अगर इमरान खान को पंजाब मिल जाता है तो ये पंजाब नहीं देना फ़कत इमरान खान को, बल्कि 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी अगले इलेक्शन में इमरान खान को। आज का पंजाब देना 2/3 अक्सरियत देने के मुतरादिफ है। 2023 तक भी अगर इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान इतनी अक्सरियत ले जाएगा कि उसके बाद नून लीग, पीपल पार्टी, PDM की जितनी जमातें हैं इनकी सियासतें दफन हो जाएंगी और इन पे जो करप्शन के केसेस हैं उनको देखते हुए ये सारे जेलों में होंगे, क्योंकि अब इमरान खान उस किस्म की सियासत इक़्तिदार में आके नहीं करेगा, उस किस्म के जाल में नहीं फंसेगा जिस किस्म के जाल में इसे पहले फंसाया गया है। और वो कह चुका है कि फ़ैसले का इख्तियार जो था वो कहाँ होता है। आज भी उन्हीं लोगों ने, देखिए शुजाअत जो था वो नहीं मान रहा था, वो जरदारी के कहने पे कतई तौर पे अपने भाई से लड़ने के लिए तैयार नहीं था। यानी ये वो फैसला है कि चौधरी शुजाअत ने और परवेज़ इलाही ने राहें आपस में जुदा कर ली हैं। ये कोई मुमकिन आसान काम नहीं था जिस तरह से जरदारी ने ये काम दिखाया है। दोनों भाइयों को ख़ानदान में फूट पड़वा दी और दोनों भाइयों को आपस में लड़वा दिया। जरदारी ने शैतान और इब्लीस का काम अदा किया है और इसका देखिएगा, इसको ज़रूर अल्लाह ताला इसी दुनिया में से इसकी जज़ा देगा, सज़ा देगा कि क्या किस तरह से उसने ख़ानदान में फूट पड़वाई है। और क्योंकि शुजाअत तो अब उम्र के उस हिस्से में है कि उसे मेरे ख़्याल में इल्म नहीं है कि कौन सा फ़ैसला ठीक है कि कौन सा फ़ैसला गलत है। उसने अल्लाह जाने उन्होंने कैसे साइन करवा लिए, क्या है, अभी थोड़ी देर बाद आपको इल्म हो जाएगा, फ़ैसला देखेंगे आप कि शुजाअत का बयान भी अगर वो मीडिया कैमरा लेके जाता है तो शुजाअत क्या कहता है इसके बारे में, वो भी मंजर आम पे आ जाएगा। लेकिन शुजाअत को किसी ऐसी शख्सियत ने ज़रूर फ़ोन किया है कि जिसकी शख्सियत के कहने पे शुजाअत ने इतना बड़ा फ़ैसला किया है कि अपने भाई के ख़िलाफ़ चला गया है और परवेज़ इलाही को वोट देने के बजाय हमज़ा शहबाज शरीफ को वोट देना उसने मुनासिब समझा। तो ये वही इंसान है जिसके बारे में अरशद शरीफ ने कहा था कि वो कौन है जिसने कैदियों की वैन भेजी थी, वो कौन है जिसने अदालतें खुलवाई थी, वो कौन है जो अदम एतमाद लेके आया था, वो कौन है कि जिसने इन पार्टियों को जोड़ के रखा हुआ है। तो आप लोगों को इल्म है कि वो एक ही शख्सियत है, तो यकीनन उसी शख्सियत का जो है वो फ़ोन आया होगा और उसी शख्सियत का दबाव होगा जिसकी वजह से चौधरी शुजाअत ने इतना बड़ा ये फ़ैसला किया है। आगे देखते हैं क्या होता है। अभी ये फ़ैसला आया है तो मैंने समझा आप लोगों से बात कर लूँ। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, मेरी वीडियो को शेयर करें और बराए मेहरबानी जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं वो सब्सक्राइब के बटन को भी क्लिक कर दिया करें और साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दिया करें। बहुत मेहरबानी आप लोगों की, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच।